तो क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर एन एस्टिमेटेड 50 लाख अमेरिकन एलिगेटर्स इन द वर्ल्ड. If the global human population is about 8 into 10 to power 9, then how many people are there for every American alligator? तो देखिए यहां पर जो देयर आर एन एस्टिमेटेड 50 लाख अमेरिकन एलिगेटर्स. अमेरिकन एलिगेटर्स कितने? 50 लाख हैं, अबाउट 50 लाख इन द वर्ल्ड, माने पूरे वर्ल्ड में 50 लाख अमेरिकन एलिगेटर्स हैं. एलिगेटर्स एक तरह से मगरमच्छ, माने सेम प्रजाति वही है उसकी. तो 50 लाख अमेरिकन एलिगेटर्स हैं. तो कहा गया इफ द ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन इज अबाउट 8 into 10 to power 9, कितनी ह्यूमन पॉपुलेशन है ग्लोबल, पूरी दुनिया में कितनी पॉपुलेशन है? 8 into 10 to power 9, इतनी पॉपुलेशन है. देन हाउ मैनी पीपल आर देयर फॉर एवरी अमेरिकन एलिगेटर. तो वन एवरी माने हर एक एलिगेटर के लिए कितने पीपल आएंगे, माने उसके हिस्से में कितने पीपल आएंगे. तो देखिए सपोज करिए कोई भी, अगर हम देखें किसी पर कि अगर सपोज करिए कि 50 एलिगेटर्स हैं, अगर 100 पीपल है तो ईच एलिगेटर के हिस्से में कितने आएंगे? 2 आएंगे. माने हर एक उसमें कितने आ जाएंगे? हर एलिगेटर के हिस्से में 2 पीपल आएंगे. तो 2 पीपल आएंगे तो हमें क्या करना पड़ा? वहां डिवाइड करना पड़ा. इसका मतलब जितने एलिगेटर्स हैं और जितनी पॉपुलेशन है उसको इससे डिवाइड कर देंगे. तो निकल आएगा कि हाउ मेनी पीपल आर देयर फॉर एवरी अमेरिकन एलिगेटर, ये निकल आएगा. तो इसमें जो गिवन है उसको सबसे पहले राइट करेंगे. नंबर ऑफ अमेरिकन एलिगेटर्स, अमेरिकन एलिगेटर्स in the world इक्वल 50 लाख. कितना है? 50 लाख. 50 लाख को नंबर्स में राइट कर लें, लाख के रूप में दिया है, नंबर्स के रूप में राइट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा 50 इंटू 50 लाख को, या सीधे हम डायरेक्ट राइट कर सकते हैं. जैसे 50 है तो लाख में 10 लाख और लाख के प्लेस पर कितना रख दिया? 50 रख दिया. उसके बाद क्या आ जाएगा? जब 50 लाख है और उसके बाद में क्या आ जाएगा? 10,000 की जगह पर 2 जीरो आ जाएंगे, आ जाएगा. और फिर इसके बाद वंस पीरियड में कितने हो जाएंगे? 3 डिजिट हो जाएंगे. 100, 10s एंड वंस माने 3 डिजिट. तो ये 50 लाख हो गया. ऐसे भी राइट कर सकते हैं, या फिर आप 50 इंटू 1 लाख, 50 में 1 लाख का मल्टीप्लाई कर दें तो 50 लाख हो जाएगा. तो 50 लाख, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख के प्लेस पर क्या आ गया? 50 आ गया, और बाकी 5 जीरो बाद में हो गए. तो इतने एलिगेटर्स हैं. इसको हम फ्रैक्शन उसके रूप में राइट कर सकते हैं, पावर्स के रूप में, माने स्टैंडर्ड फॉर्म में. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा कि 1 जो एक्चुअल डिजिट 5 है, 5 के बाद में पॉइंट लगेगा, तो इसके बाद कोई नंबर नहीं, 0 0 है, पॉइंट के बाद 0 0, तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा? नंबर्स काउंट कर लें, डिजिट्स काउंट कर लें. 0 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं, तो 10 टू पावर 6 इतना हो गया. 5 इंटू 10 टू पावर 6 है. तो नंबर ऑफ अमेरिकन एलिगेटर्स इन द वर्ल्ड इक्वल टू 50 लाख. 50 लाख को आपने नंबर्स में लिखा, उसके बाद उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर लिया. अब इसके बाद में ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन, ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन इक्वल 8 इंटू 10 टू पावर 9, इतनी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की.
देन हाउ मेनी पीपल आर देयर फॉर एवरी अमेरिकन एलिगेटर? नंबर ऑफ पीपल फॉर every American alligator, for every American alligator, ये आपको फाइंड करना है। तो क्या होगा, नंबर ऑफ पीपल फॉर एवरी अमेरिकन एलिगेटर इक्वल क्या हो जाएगा कि जितनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को किससे डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ एलिगेटर से। तो ये हो जाएगा 8 × 10⁹ को डिवाइड करेंगे 5 × 10⁶ से। इसे डिवाइड करेंगे, देखिए डिवाइड करने पर क्या होगा, 5 से 8 को हम डिवाइड कर दें, नंबर से नंबर को डिवाइड कर दें, तो देखिए 5 से 8 को हम डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 से 8 को डिवाइड कर लीजिए, 5 × 1 = 5, 8 में 5 माइनस करेंगे 3, पॉइंट लगाएंगे 0 लग जाएगा, 5 × 6 = 30, 30 में 30 माइनस करेंगे कुछ नहीं, तो कितना आ गया, 1.6 आ गया। 5 से 8 को डिवाइड किया तो कितना आ गया, 1.6 इंटू 10 की जो पावर्स हैं इसको हम सॉल्व कर लें, तो 10⁹ है, कितना है, 10⁹ तो जब डिवाइड करना तो डिवाइड में क्या होगा, अगर बेसेज इक्वल है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, मीन्स हो जाएगा इंटू 10⁻, ये पावर जब ऊपर जाएगी तो माइनस में चली जाएगी, तो 10⁻9 - 6 इक्वल हो जाएगा 1.6 × 10⁻3। तो यही आपका आंसर होगा। तो नंबर ऑफ पीपल फॉर एवरी अमेरिकन एलिगेटर इक्वल हो जाएगा 1.6 × 10⁻3। आंसर में राइट कर दें, आंसर में हो जाएगा नंबर ऑफ पीपल फॉर every American alligator equal 1.6 × 10⁻3। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, द ह्यूमन बॉडी has about 38 trillion bacterial cells. If the global population 8.2 billion, then find the bacterial population residing in all humans in the world. अब देखिए, द ह्यूमन बॉडी हैज अबाउट 38 ट्रिलियन बैक्टीरियल सेल्स। कितने बैक्टीरियल सेल्स होते हैं इसमें, 38 ट्रिलियन, 38 ट्रिलियन होते हैं। इफ द ग्लोबल पॉपुलेशन कितनी है, 8.2 बिलियन है, देन फाइंड द बैक्टीरियल पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन ऑल ह्यूमंस इन द वर्ल्ड। अगर पूरे ह्यूमंस को देखें वर्ल्ड में तो उन पर कितनी होगी, तो वन ह्यूमन हैज 38 ट्रिलियन बैक्टीरियल सेल्स, तो 8.2 बिलियन ह्यूमन विल हैव बैक्टीरियल सेल्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो 1 ह्यूमन के लिए इतने हैं, तो 8.2 बिलियन के लिए कितने हो जाएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पर जो गिवन है उसको सबसे पहले राइट करेंगे, द ह्यूमन बॉडी हैज bacterial cells इक्वल हो गया 38 ट्रिलियन। देखिए 38 ट्रिलियन को नंबर्स में राइट कर लें, ट्रिलियन ऐसे लिखा हुआ है, ट्रिलियन वर्ड में लिखा हुआ है, वर्ड में लिखा है तो इसको हम नंबर में राइट कर लें, तो नंबर में क्या हो जाएगा, तो 1 ट्रिलियन में कितने हो जाएंगे, माने कितने जीरो हो जाएंगे, कितना
बोल दें कि 1 ट्रिलियन कितने नंबर्स के इक्वल होता है। तो अगर ट्रिलियन को हम देखें तो कहां से हो जाएगा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, देन मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, देन ट्रिलियन। ट्रिलियन आपका यहां पर आ जाएगा। तो ट्रिलियन में देखा कि ट्रिलियन में कोई भी नंबर है कि 1 ट्रिलियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो सपोज करिए 1 है, उसके आफ्टर कितने जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 जीरो हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 12 जीरो। 1 के आफ्टर 12 जीरो हो जाएंगे। भाई देखिए 3 वंस पीरियड में होंगे, 3000 पीरियड में, 3 मिलियन पीरियड में और 3 बिलियन पीरियड में होंगे। और मिलियन में जितने भी कह देगा, 1 मिलियन है, 1 ट्रिलियन है, तो ट्रिलियन में तो क्या हो जाएगा, 1 ट्रिलियन कह दिया तो 1 तो आपका उसमें आ गया, ट्रिलियन में आ गया, बाकी वो जीरो हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 3 6 3 9 3 12, 12 जीरो हो जाएंगे। मीन्स इसको हम कह सकते हैं कि 1 ट्रिलियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 ट्रिलियन इक्वल टू हो जाएगा 10 टू पावर 12, 1 ट्रिलियन इक्वल टू हो जाएगा 10 टू पावर 12। तो यहां पर 38 ट्रिलियन है, तो 38 इंटू 10 टू पावर 12, डायरेक्ट ऐसे राइट कर सकते हैं। ये राइट कर लिया। माने द ह्यूमन बॉडी हैज बैक्टीरियल सेल्स इक्वल टू 38 ट्रिलियन, नंबर्स में राइट करेंगे इक्वल हो जाएगा 38 इंटू 10 टू पावर 12, क्योंकि 1 ट्रिलियन में 10 टू पावर 12 नंबर्स होते हैं, तो 38 इंटू 38 ट्रिलियन में कितना हो जाएगा, 38 इंटू 10 टू पावर 12। ये राइट किया। अब इसके बाद में आए, इफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, ग्लोबल पॉपुलेशन, ग्लोबल पॉपुलेशन इक्वल, ये कितनी है, 8.2 बिलियन, 8.2 बिलियन। तो ग्लोबल पॉपुलेशन कितनी है इसमें ग्लोबल पॉपुलेशन है 8.2 बिलियन। तो ग्लोबल पॉपुलेशन इक्वल 8.2 बिलियन। इसको भी बिलियन को, इसको भी नंबर्स में राइट करेंगे, तो नंबर्स में राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, उसमें हम कर सकते हैं कि उसके बाद में उतने जीरो हम और ऐड कर लें, या 8.2 माने 1 बिलियन में कितने होते हैं, तो 1 बिलियन को अगर हम सपोज करें तो 1 बिलियन, देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और फिर इसके बाद बिलियन। बिलियन कहां पर ये होगा, उसके बाद कितने जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो आ जाएंगे। माने 3 वंस पीरियड का हो गया, 3000 पीरियड 3 जीरो, और 3 मिलियन पीरियड के जीरो हो गए, माने 9 जीरो हो गए, 9 जीरो हो गए। इसका मतलब हो गया 10 टू पावर 9। 1 बिलियन है इक्वल टू हो जाएगा 10 टू पावर 9। तो ये आ गया ग्लोबल पॉपुलेशन इक्वल टू हो गया 8.2 इंटू 10 टू पावर 9। तो अब फाइंड करना, फाइंड द बैक्टीरियल पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन ऑल ह्यूमंस इन द वर्ल्ड। तो बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन ऑल ह्यूमन, तो बैक्टीरियल पॉपुलेशन in all humans in the world, तो इसमें कितना हो जाएगा, इक्वल, देखिए जो ग्लोबल पॉपुलेशन है इतनी है, और 1 ह्यूमन में कितने बैक्टीरियल सेल्स हैं, 38 ट्रिलियन। तो 38 ट्रिलियन मीन्स 38 इंटू 10 टू पावर 12। तो ग्लोबल पॉपुलेशन जो कितनी है 8.2 इंटू 10 टू पावर 9 है। इसका मतलब पॉपुलेशन को अगर हम मल्टीप्लाई
वन ह्यूमन में जितने भी बैक्टीरियल सेल्स है उसका अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, चूंकि इसका वन का गिवन है कि वन में कितने हैं, वन ह्यूमन में इतने बैक्टीरियल सेल्स हैं, तो जितनी पॉपुलेशन है तो इतने ह्यूमन में कितने हो जाएंगे, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो यहां पर जो पॉपुलेशन है 8.2 इंटू 10⁹ में मल्टीप्लाई करेंगे 38 इंटू 10⁻12 का। सभी मल्टीप्लाई में है तो नंबर को पास में रख लेते हैं। तो 8.2 इंटू 38 इंटू 10⁹ इंटू 10⁻12 ऐसे राइट कर लिया। राइट करने के बाद में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें। देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8.2 और 38 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8.2 और 38 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16 की 6 कैरी 1, 8 8 जा 64, 165। अब इसका 3 का मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 और फिर 3 8 जा 24। ऐड कर दें तो 6 5 और 6 11 की 1 कैरी 1 6 1 7 4 11 की 1 कैरी 1 2 1 3। अब पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 डिजिट भी 4 पॉइंट लगा दिया तो ये आ गया 311.6। इतना आ गया इन दोनों का मल्टीप्लाई। देखिए मल्टीप्लाई डायरेक्ट आपने कर लिया, इधर कर लिया तो इसको मल्टीप्लाई आपने राइट कर लिया इनटू। और जो मल्टीप्लाई में देखिए पावर्स 10⁹9 है इंटू 10⁻12 है तो मल्टीप्लाई में बेसेज इक्वल है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी तो ये हो जाएगा 10⁻9 और 12 पावर को ऐड कर लेंगे। अब इसको हम राइट कर सकते हैं 311.6 को किस में हम राइट कर लें, इसको राइट कर लें स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखिए पॉइंट कहां लगा है, 3 डिजिट के बाद में लगा है पॉइंट, लेकिन जो फर्स्ट आपकी डिजिट है स्टार्टिंग की जो फर्स्ट डिजिट एक्चुअल डिजिट है उसके बाद पॉइंट आएगा तो ये हो जाएगा 3.116। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कितना 311.6 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो डिजिट पॉइंट जो कितने डिजिट बिफोर आया है 1 2 डिजिट बिफोर आया पॉइंट, कहां पर था, ये यहां पर था इस 1 के बाद में, तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट आया है, इसका मतलब 10⁻²। इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बना लिया इनटू 10⁻12 और 9 कितना होगा 21 तो 10⁻21। अब इसके बाद में फिर 3.116। फिर अब आपका यही है कि 10⁻2 और 10⁻21 का मल्टीप्लाई करना है तो बेस देखिए सेम है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी तो डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं या आप इसे ऐड कर दें तो 10⁻2 + 21 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 3.116 इंटू 10⁻23। तो बैक्टीरियल पॉपुलेशन हो गई है। तो आंसर में आप राइट कर दें बैक्टीरियल पॉपुलेशन in all humans equal 3.116 इंटू 10⁻23। ये आंसर हो गया।